नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे हम CBDC यानी कि जो डिजिटल रुपया है वो और क्रिप्टो करेंसी दोनों अलग अलग कैसे हैं, क्या एक ही चीज़ है या इनमें कोई डिफरेंस है, और उसके बाद शिबा इनू की शिबा इनू में क्या अपडेट हुआ है, कुछ थोड़ा सा अपडेट हुआ है इसलिए प्राइस थोड़ा सा बढ़ा है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिए जरूर क्योंकि डिफरेंस है दोनों में, तो आपको कहीं ना कहीं वो कहते हैं समझ में आ जाएगा दोनों में फ़र्क क्या है। स्किप करके नहीं देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए डिजिटल रुपया, उसी से कुछ तस्वीर क्लियर हो जाती है कि डिजिटल मतलब आपका एक तरह से जो कहते हैं दिखाई नहीं देगा, पीछे पीछे सारे काम हो जाएंगे। एक होता है रुपया आपके हाथ में आना, लेकिन वो क्या है डिजिटल होगा जो कंप्यूटर से कंप्यूटर में ही चला जाएगा और आपके आस कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो होगा आपका ही, अधिकार आपका होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिजिटल रुपया। क्रिप्टो करेंसी आप इन्वॉल्व हैं, आपको पता है क्या है कैसे है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी में और डिजिटल रुपए में फर्क जो ज्यादा है, सबसे ज्यादा फर्क है वो है रेगुलेशंस का। देखिए डिजिटल करेंसी जो CBDC है उस पर पूरा का पूरा RBI का और सरकार का अधिकार होता है, पूरी तरीके से वो कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी आज़ाद है, अभी किसी के लिए कोई रेगुलेशंस नहीं है, इसको कोई भी बना सकता है, कोई भी चला सकता है, ब्लॉकचेन पे चलता है, तो ये जो है आज़ाद है पूरी तरीके से। लेकिन अब जो अभी फ्रॉड हुए हैं, यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं पीछे इतने सारे 2022 में फ्रॉड हुए हैं, हैक हुए हैं, उनकी वजह से सरकारों को कहीं ना कहीं अब सोचना पड़ गया कि इस पर जो है एक रेगुलेशन लाया जाए, जिससे कम से कम जो पैसा है लोगों का जो डूब रहा है, जो मर रहा है, उसको रोका जाए। और ये सही भी है, आप देख रहे हैं पीछे कितने सारे केस हो चुके हैं, सेल्सियस हो चुका, FTX हो चुका, लूना हो चुका, और क्या क्या बतेरे हैं, 3 एरो। तो कहते हैं किस किस का नाम लिया जाए, और ये सब 2022 में हुए। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज होते हुए भी फ्रॉड हो गए। भाई हम क्रिप्टो करेंसी को क्या समझते हैं कि डिसेंट्रलाइज है, किसी का अधिकार नहीं है, वो जिसके पास है उसकी है, कोई हैक नहीं कर सकता, यही तो समझते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, सब उल्टा हो रहा है, हैक भी हो रहा है, हमारा पैसा भी डूब रहा है, डेवलपर्स लेके भी भाग रहे हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क लग गया कि ये सब है क्या, क्या चल रहा है। इसलिए अब देखिए सरकारों को इस पर रेगुलेशंस लाने पड़ रहे हैं, और ज़रूरी भी है भाई, इतना मेहनत का पैसा है, और जो यूं ही लोग जो है बस डिसेंट्रलाइज के नाम पर और हमें ठग रहे हैं, तो उसके लिए देखिए रेगुलेशंस आ रहे हैं, और हर देश में एक अलग अलग रेगुलेशंस अपना बन रहा है। उसको फिर एक तरह से G20 में सबको रखा जाएगा, कुछ कॉमन रेगुलेशन सबके लिए होंगे। एक तो होगा कि कंट्री वाइज आप अपना रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें कुछ रूल्स ऐसे भी होंगे जो कॉमन होंगे, सबके लिए होंगे। यानी कि भाई एक देश से दूसरे देश में कोई फ्रॉड अगर हो रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं सेफ्टी और सिक्योरिटी भी रखी जाएगी। तो वो क्या होगा, कुछ रूल्स कॉमन भी होंगे जो G20 देशों की जो मीटिंग होती है उसमें रखे जाएंगे, और वो सब पे लागू होंगे जो कॉमन रूल होंगे। लेकिन कुछ अपने अपने देश के अलग अलग भी होंगे, तो वो उस कंट्री का मामला है। ठीक है, तो ये होगा रूल्स एंड रेगुलेशन जो इस फ्रॉड के बाद आने बहुत जरूरी हो गए। चलिए कुछ बोर्ड पे देखते हैं आखिर क्या है। एक तरफ मैंने लिखा है CBDC और एक तरफ लिखा है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो पहले मैं CBDC के बारे में बात करता हूं कि CBDC एक्चुअली है क्या। क्रिप्टो करेंसी तो हम सभी समझ लेंगे, फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस के लिए मैं आपको बताऊंगा इसमें भी। CBDC अभी देखिए होलसेल पायलट प्रोजेक्ट चल ही रहा है, ये पीछे ही हुआ है अनाउंसमेंट, तो इसका पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी पहले से चालू है। अब आने वाला है CBDC रिटेल, यानी रिटेल मतलब हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन करते हैं, ये इसको कहते हैं CBDC रिटेल। तो इसका पायलट प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, और इसमें SBI, ICICI, HDFC, IDFC, फर्स्ट बैंक और BOP ये बैंक जो है अभी इसमें एक तरह से शामिल किए गए हैं। तो ये क्या है, डिजिटल लेन देन करेंगे, मतलब आप डिजिटल लेन देन को आप ये समझ लीजिए जैसे अपना UPI वगैरह करते हैं, सेम उसी का एक दूसरा रूप आप समझ लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं होता लेकिन पेमेंट आपका हो जाता है। अब यहाँ क्या होगा, जो पूरा सिस्टम जो वर्क करेगा, ये करेगा पूरा का पूरा RBI के हैंडल है। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा, बैंक जो भी ट्रांजैक्शन करेगा, वो उसकी परमिशन आपको RBI से हर ट्रांजैक्शन की लेनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि बैंकों का भी थोड़ा सा सरदर्दी बच गई, क्योंकि अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर कोई फ्रॉड हुआ तो इसमें बैंक कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। बैंक केवल आपकी ट्रांजैक्शन को फॉरवर्ड करेगा RBI को, RBI से आपका जो है एक तरह से क्लियरेंस आएगी, उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन क्लियर हो जाएगा। तो ये विद इन
मिनट और बिजनेस सेकंड में ही होगा ये सारा काम, ऐसा नहीं कि 4-6 दिन लगेंगे। लेकिन क्या आएगा, यहाँ बैंक का काम केवल ट्रांसफर करने का रह गया। तो बैंक अगर फ्रॉड होता भी है तो बैंक जिम्मेदार नहीं, उसके लिए डायरेक्ट जो है आरबीआई जिम्मेदार होगा। यहाँ ये जरूर एक फर्क आ गया है। नहीं वैसे अब तक जो फ्रॉड होते हैं उसमें क्या होता है, हम बैंकों को पूरा दोषी मानते हैं कि ये फ्रॉड बैंक ने किया है, बैंक की मिलीभगत से हुआ है। लेकिन अगर डिजिटल करेंसी में कोई फ्रॉड होता है तो फिर उसके लिए आरबीआई जिम्मेदार होगा, बैंक नहीं। ठीक है, वही कहा लेन देन के लिए, यानी कि अब छोटे छोटे लेन देन के लिए भी अपना ये चालू हो जाएगा। इसको हम जो है कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आपके पास आपके वॉलेट में अगर डिजिटल करेंसी पड़ी हुई है और आपको रुपए की जरूरत है तो आप एटीएम जाइए और वहां से अपना कैश के रूप में इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं है कि हम कहीं भी एटीएम यूज कर लें या उसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर लें। वो तो आपको एक्सचेंज में अपना माल बेचना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, आपको तुरंत कैश भी मिल सकता है, आप एटीएम जाओ पैसा ले आओ या बैंक जाओ अपना वहां से विड्रॉ कर लो। डिजिटल पेमेंट ऑप्शन आपका आ जाएगा इसमें। ठीक है, फास्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ट्रांजैक्शन तो वैसे भी देखिए यूपीआई का भी फास्ट ही है, जो हम यूपीआई लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें दूसरी बात P2P का कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे अपना क्रिप्टो करेंसी में P2P का ऑप्शन होता है वैसा इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। दूसरा, रेगुलेशंस इसमें ऑलरेडी हैं। क्यों? सरकार और आरबीआई का प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें रेगुलेशंस पहले से ही सारे चीज फिट है, कंफर्म है। तो इसमें कोई वैसी डाउट वाली चीज है ही नहीं, रेगुलेशंस पहले ही हैं, क्योंकि रेगुलेट ही आरबीआई कर रहा है। तो इसमें रेगुलेशंस का तो सवाल ही नहीं कि नहीं होंगे, रेगुलेशंस पहले से ही हैं। इसमें जो है बैंक पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, लेकिन सरदर्दी उनकी ज्यादा नहीं है। सरदर्दी जितने भी है, जो टेंशन है वो सारी आरबीआई के ऊपर है, क्योंकि सारे के सारे ट्रांजैक्शन आरबीआई से ही इसके क्लियर होंगे। बैंक केवल आपके ट्रांजैक्शन, आप कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक में लगाएंगे, बैंक उसको फॉरवर्ड करेगा आरबीआई को, आरबीआई से एक तरह से निर्देश आएगा बैंक को और बैंक आपका काम कर देगा। ये है, तो बैंक का काम यहां बिचौलिए का रह गया। यहां टोटल जिम्मेदारी सारी आरबीआई की है, आपका ट्रांजैक्शन जो भी होगा वो आरबीआई से होगा। तो ये कुछ ये उसमें फैसिलिटियां हैं जो आपके डिजिटल करेंसी में होंगी। अभी देखिए जो अपना एक तरह से होलसेल पायलट प्रोजेक्ट जो चल रहा है ऑलरेडी, उसमें पहले ही दिन लगभग जो है 275 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें सरकारी बॉन्ड्स का लेन देन हुआ, खरीद फरोख्त हुई। यानी कि पहले ही दिन काफी अच्छा रेस्पॉन्स इसको मिला। इसमें क्या था, अभी देखिए केवल होलसेल में चल रहा है पायलट प्रोजेक्ट, अब रिटेल में भी ये आने वाला है। रिटेल में ना हम और आपके लिए एक तरह से यूपीआई का ही दूसरा रूप, आप ये मान लीजिए। ये है हमारी डिजिटल करेंसी, जिसपे पूरी तरीके से आरबीआई और सरकार का कंट्रोल है। अब आ जाते हैं हम क्रिप्टो करेंसी पर। देखिए दोनों ही ब्लॉकचेन पे काम करेंगे, ऐसा नहीं कि उसमें ब्लॉकचेन नहीं है, लेकिन क्या उसमें पूरा कंट्रोल एक तरह से आरबीआई का होगा। यहां ब्लॉकचेन पे काम है, लेकिन कंट्रोल पूरी तरीके से किसी का नहीं है, सबके पास है, जिसके पास करेंसी है उसके पास है। यहां टैक्स भी आपका लगेगा, टीडीएस भी लग रहा है, और क्रिप्टो करेंसी में देखिए आपका टैक्स भी लग रहा है। सरकार ने अभी टैक्स भी लगा दिया, देखिए 30% टैक्स लगाया है, 1% टीडीएस लगाया है, और जीएसटी की चर्चाएं चल रही हैं। अभी जीएसटी लगा नहीं है, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन सीबीडीसी में टैक्स जैसी ऐसी कोई चीज नहीं है अभी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में किसी तरह का कोई रेगुलेशंस है नहीं, रेगुलेशंस आ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा ये वक्त आगे आपको पता चल जाएगा। यहां पर P2P का भी ऑप्शन आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां कोई भी डायरेक्ट विड्रॉल आपका नहीं है, आपको जो है कहीं ना कहीं एक्सचेंज में अपना माल बेचना पड़ेगा और वहां से आपको फिर P2P के जरिए आपका ट्रांसफर होगा बैंक में। ठीक है, और इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, यहां पर इसको हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज नहीं करते, यहां केवल और केवल करेंसी के रूप में यूज करते हैं, लेन देन। ठीक है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को हम दो तरीके से यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लस करेंसी। इन्वेस्टमेंट मतलब आज आपने पैसा लगाया, आप 10 साल बाद पैसे को जब आपका प्रॉफिट हो जाए तब निकाल सकते हैं, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। या 2 साल बाद आपने पैसा निकाला, प्रॉफिट हो गया तब। और करेंसी आप ट्रांसफर भी कर रहे हैं, एक दूसरे को लेन देन भी कर रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का दो तरीके से यूज होता है, लेकिन यहां केवल और केवल आपका लेन देन के लिए ही यूज होगा, इसमें किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। आप ये कहोगे आपके पास ये क्रिप्टो सीबीडीसी एंड डिजिटल रुपया आपके पास पड़ा हुआ है तो आपको ब्याज मिलेगा इस पर, नहीं। नॉर्मल ब्याज हो सकता है जो आम बैंक देते हैं वो ही दे सकते हैं, लेकिन उस पर भी अभी क्लियरेंस नहीं है। लेकिन यहां पर आपको जो है दो तरीके से यूज, यानी कि आप एक तरह से इन्वेस्टमेंट में भी और लेन देन में भी। यहां पर आपको किसी न किसी एक्सचेंज का यूज करना पड़ेगा। जब तक आप किसी एक्सचेंज का यूज नहीं करेंगे तब तक जो है आप क्रिप्टो में किसी तरीके से कोई चीज नहीं कर सकते। लेकिन यहां एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, यहां पूरी तरीके से बैंक इन्वॉल्व है। दूसरा, इसमें जो है क्रिप्टो करेंसी में कोई भी अपना कोई भी कॉइन या टोकन बना सकता है,
कोई भी उसको चला सकता है, कोई भी उसको बेच सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चीज़ है कि हर एक को ये फैसिलिटी मिली हुई है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। यानी कि सीबीडीसी में केवल आरबीआई ही डिजिटल करेंसी बना सकता है, लेकिन क्रिप्टो में कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हो। ठीक है, क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा आज की डेट में हैक बहुत हो रहे हैं। इतने हैक हुए हैं कि जितना रेवेन्यू आता नहीं उससे ज़्यादा चोरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन पर सवाल पैदा हो गया कि भाई डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन पे है, फिर ये सब कैसे हो रहा है, फिर ये हैक कैसे हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मैटर बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि भाई हैक का मामला किसी तरीके से सुलझाया जाए। दूसरा, इसमें डायरेक्ट कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है। किसमें? क्रिप्टो करेंसी में। यहां आप बैंक से कोई डायरेक्ट लेन देन नहीं कर सकते। यहां लेन देन के लिए आपके पास एक एक्सचेंज बिचौलिए का काम करेगा। आप एक्सचेंज से ही जो करेंगे वो करेंगे, बैंक में ट्रांसफर आप पैसा ले सकते हैं बस। यहां डायरेक्ट आपका बैंक से लेना देना नहीं है। यहां आप डायरेक्ट बैंक से साथ ही जुड़े हुए हैं। जब चाहो तब आप निकाल सकते हो पैसा, जब चाहो तब आप डिजिटल करेंसी से पेमेंट कर सकते हो। तो ये कुछ है सीबीडीसी यानी कि डिजिटल रुपया जो भारत सरकार ला रही है अब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक तरह से रिटेल में। और क्रिप्टो करेंसी दोनों में क्या फर्क था, क्या यूज केस हैं, वो मैंने आपको एक तरह से डिटेल में समझा दी। तो शायद हमारे एक ही सज्जन हैं जिन्होंने ये किया था, कमेंट किया था कि सर दोनों में फ़र्क क्या है। तो आपको शायद अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी अपडेट्स तो देखिए चल ही रहे हैं सबके, लेकिन क्या है कि ऐसे सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं और मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे सवालों का जवाब देने में। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बुनियादी चीज़ पूछते हैं। वो ये नहीं पूछते कि सर $10 कब जाएगा, $100 कब जाएगा। ये तो यूट्यूब पे बहुत है बताने वाले, आप देखो कितने थंबनेल लगे हुए हैं, तो कोई रोज़ $100 पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसे बुनियादी सवाल जो पूछते हैं बड़ा अच्छा लगता है उनको समझाते हुए। तो अब मुझे लगता है कि शायद अब मिश्रा जी आपका ये सवाल पूरा हो गया होगा आंसर। अगर फिर भी कोई डाउट है मिश्रा जी तो जरूर बताइएगा, मैं आपका ये डाउट फिर भी और क्लियर करूंगा। ठीक है, और बाकी हाँ शिबाइनू, देखिए शिबाइनू में थोड़ा सा स्पाइक है प्राइस में, उसकी वजह वही है। देखो एक तो कल डॉज कॉइन, उसमें थोड़ा सा जो स्पाइक आया था उसी टाइम पे देखिए शिबाइनू में भी स्पाइक आया था। बाकी मार्केट में और ऐसी कोई हलचल नहीं है। दूसरा शिबाइनू में एक चीज़ और हुई है कि जो जापान में एक्सचेंज लिस्टिंग इसकी हो रही है, मे भी हो सकता है उसका कहीं थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो, लेकिन उसका इंपैक्ट तो ज़्यादा नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो मेन चीज़ है कि कल जो डॉज कॉइन बढ़ा है ना, उसके पीछे पीछे ये भी बढ़ गया है। बाकी और ये कहो शिबाइनू में एज यूजुअल जो चीज़ बाइंग चल रही थी वेल्स की वो चली रही है, बर्निंग जितनी हो रही है वो हो रही है। कोई बहुत ज़्यादा मेजर ऐसी चीज़ें नहीं हो रही जिसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाए। तो वो चीज़ें जो नॉर्मली हो रही हैं वो चीज़ें शिबाइनू में चल ही रही हैं। केवल वही एक्सचेंज लिस्टिंग की बात है तो उसका इम्पैक्ट अभी देख ही नहीं आएगा उसका। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट आया है, थोड़ा जो प्राइस सर्ज हुआ है, वो केवल और केवल जो डॉज कॉइन का प्राइस बढ़ा है उसकी वजह से बढ़ गया है। तो ठीक है, ये थे कुछ अभी तक की लेटेस्ट अपडेट। और बाकी सीबीडीसी यानी कि डिजिटल रुपया और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको जरूर क्लियर करूंगा। नमस्कार।